अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ मंगल 21 नवंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड। रिसालपुर की असगर खान अकेडमी में पाक फजाइया की बेहतरीन परेड के दस्ते ने तरबियत का शानदार मुजाहरा किया। Great courage during testing times, and I'm sure that as always they will keep the national flag high. Ladies and gentlemen, Pakistan is a peace-loving nation and wishes to maintain friendly relations with all countries, especially our neighbors. However, our desire for peace must not be understood as weakness. Let me make it clear that there can be no peace without a just settlement of the Kashmir issue. We condemn the grave human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. I assure you that as a nation we have surmounted challenges in the past, and inshallah we will do so in future as well. मसला कश्मीर के हल के बगैर खत्ते में अमन का क़याम नहीं हो सकता। हथियारों के हुसूल की दौड़ में शामिल नहीं, मगर दिफाई निज़ाम को मुस्तहकम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का फिजा के पासबानों से खिताब। शुमाली वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में पाक फौज की कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक, बारूदी मवाद फटने से 1 जवान शहीद। गजा पर बमबारी से मरने वालों की तादाद 13,300 से तजावुज कर गई। फरीकैन के दरमियान मुग़वियों के तबादले पर इत्तफाक। पाकिस्तान से अफगानिस्तान आने और जाने वाले कार्गो ड्राइवर्स पर वीजा का इत्तलाक शुरू हो गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 7 दिसंबर को पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि कोसोवो में फौज बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। साबिक क्रिकेटर उमर गुल और सईद अजमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोचेज मुकर्रर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड। वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। रिसालपुर में असगर खान अकेडमी में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। तरबियत मुकम्मल करने वाले पाक फजाइया के दस्ते ने शानदार परेड से हाजरीन के दिल मोह लिए। मौके पर वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खिताब करते हुए कहा कि ग्रेजुएशन परेड का मुआयना करके बेइंतहा खुशी हुई। पास आउट होने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। Great courage during testing times, and I'm sure that as always they will keep the national flag high. Ladies and gentlemen,
Pakistan is a peace-loving nation and wishes to maintain friendly relations with all countries, especially our neighbors. However, our desire for peace must not be understood as weakness. Let me make it clear that there can be no peace without a just settlement of the Kashmir issue. We condemn the grave human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. I assure you that as a nation we have surmounted challenges in the past and inshallah we will do so in future as well. वज़ीर आज़म ने कहा कि तवक्का है कि आप अपनी ट्रेनिंग की बुनियाद पर चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शरीक नहीं है और तमाम ममालिक से दोस्ती का ख्वाहां है, लेकिन इस बात को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। परेड के इख्तिताम पर फ्लाई पास का मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने स्ट्राइक कोर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक स्ट्राइक कोर आने पर कोर कमांडर मंगला ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने स्ट्राइक कोर की मुश्तरका तरबियती मश्क में शरीक जवानों से मुलाकात की और उनके जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और महारत पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि अमन में हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। शुमाली वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि बारूदी मवाद फटने से पाक फौज का जवान भी शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बुनियाद पर डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में भारी असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक होने वाले दहशतगर्द निहत्ते शहरियों और फोर्सेज पर हमले में मुलविस थे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके कोट आजम में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 1 दहशतगर्द हलाक हो गया। गुज़िश्ता रोज खसोर के इलाके में पाक फौज के हाथों 4 दहशतगर्द मारे गए थे। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके घरियौम में बारूदी मवाद फटने से सिपाही शाहजेब शहीद हो गए। पाकिस्तान से अफगानिस्तान आने और जाने वाले कार्गो ड्राइवर्स पर वीज़ा और पासपोर्ट को लाजमी करार दे दिया गया है। तोरखम पर कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए वीज़ा पासपोर्ट की शराइत लाजमी करार दे दी गई हैं। कस्टम हुक्काम के मुताबिक ड्राइवर्स वीज़ा पॉलिसी की शर्त पर अमल दरामद आज से शुरू हो गया है। कस्टम हुक्काम ने बताया कि तोरखम सरहद पर ड्राइवर्स की सफरी दस्तावेजात चेक की जाएंगी। कार्गो गाड़ी के ड्राइवर्स के लिए वीज़ा शर्त विफाकी हुकूमत का फैसला है। दूसरी जानिब कस्टम ज़राए ने बताया है कि तोरखम पर अफगान हुक्काम ने वीज़े न देने का इल्ज़ाम लगाकर 2 तरफ़ा तिजारत मुअत्तल कर दी है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 7 दिसंबर को स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी देगा। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुमकिना तौर पर 7 दिसंबर को पाकिस्तान के साथ अमले की सतह पर मुआहिदे की मंजूरी तय है, जिसके बाद $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के पहले जायजे के तहत 8 दिसंबर को तकरीबन $70 करोड़ अदा कर दिए जाएंगे। IMF मिशन के इख्तितामी बयान में कहा गया है कि IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पहले जायजे पर अमले की सतह पर मुआहिदा तय पाया था। बयान में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद $70 करोड़ दस्तयाब होंगे और प्रोग्राम के तहत जारी रकम मजमूई तौर पर तकरीबन $1.9 अरब हो जाएगी। गजा में बमबारी से शहीद होने वालों की तादाद 13,300 से तजावुज कर गई। दोनों ग्रुप्स में कैदियों का मरहलावार तबादला होगा। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहिदे के तहत एक दिन में 10 इसराइली मुग़वी और 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा, जबकि गजा में 300 ट्रक्स को खुराक, तिब्बी आलात और ईंधन लाने की इजाज़त होगी। कतर में जारी मुज़ाकरात में रेड क्रॉस के सदर भी शरीक हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई हमले भी जारी हैं, जिनमें मुतादिद शहरी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 13,300 अफराद शहीद हो चुके हैं। गजा से 17 लाख अफराद को इनखला करना पड़ा। शुमारी गजा के 3/4 आबादी को मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। 9 लाख अफराद अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।